टुनटुनी आंटी ये लो 2 रुपए, मुझे आइसक्रीम 2 देना। ये लो बेटा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वो अपनी आइसक्रीम अपने घर पर ही बनाते थे और आइसक्रीम की कीमत उन्होंने 1 रुपए रखी थी। आइसक्रीम की कीमत कम होने के चलते उनकी आइसक्रीम बहुत ज्यादा बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। टुनटुनी आंटी ये लो 2 रुपए, मुझे आइसक्रीम 2 देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ हरी काकी पहुँचती है। आ रही हो टुनटुनी बहन, मुझे 10 आइसक्रीम देना। मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी देना। हाँ हाँ हरी काकी, सारी आइसक्रीम ठंडी ही है। टुनटुनी चिड़िया 10 आइसक्रीम निकालकर हरी काकी को देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया 1 रुपए की आइसक्रीम बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान थी। वो महंगी आइसक्रीम बेचता था, जिसके चलते जंगल के पक्षी उस दुकान पर जाने से कतराते थे। बंटी कबूतर की दुकान पर लगी हुई भीड़ को देखकर कालू कौवा बहुत जलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है। कोई हमारी दुकान की तरफ देखता भी नहीं। जब से इन दोनों ने 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दी है, हमारी आइसक्रीम का धंधा तो बिल्कुल चौपट ही हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। तुम बेकार की चिंता करके अपना खून जला रहे हो। मेरी बात मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी कौवी, हमें आइसक्रीम बनाना नहीं आता। अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आना। वहाँ तो 1 रुपए से भी कम की आइसक्रीम मिलती है, और हम 1 रुपए की 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। फिर जंगल के पक्षी खुद ब खुद हमारी दुकान पर आना शुरू कर देंगे। कालू कौवा अगले दिन शहर जाकर बनी बनाई आइसक्रीम खरीद कर लाता है और उसे अपनी दुकान पर 1 रुपए की कहकर बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई फ्लेवर वाली आइसक्रीम ले लो। कालू कौवे की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। अरे अंकल जी, आप भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? हाँ टूनी चिड़िया, आज से मैं भी सस्ती 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहा हूँ। मेरे पास कई फ्लेवर्स हैं। अच्छा ये लो पैसे। अंकल मुझे मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम देना। पैसे लेकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। टूनी चिड़िया आइसक्रीम खाकर कहती है, अंकल ये आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ और अपने दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के कई फ्लेवर होने के कारण कालू कौवे की दुकान चल पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया के सारे ग्राहक अब कालू कौवे की दुकान से ही आइसक्रीम लेने लगते हैं। ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ही दुखी हो जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया उसे समझाती है, तुम इस तरह दुखी क्यों हो रहे हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल वाली है। देखना एक न एक दिन सारे पक्षी फिर से आना शुरू कर देंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। सारे पक्षी उसकी दुकान पर हंगामा करने लगते हैं। तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गए हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। टुनटुनी चिड़िया की आइसक्रीम खाकर कभी बच्चे बीमार नहीं पड़े। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग पुलिस में मेरी कंप्लेंट मत करना। अब से मैं आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था। मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल मिली हुई है। कुछ दिन के बाद से कालू कौवा आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है। अब सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर उसके हाथ की बनी हुई 1 रुपए वाली आइसक्रीम के लिए जाने लगते हैं। वापस से ग्राहकों की भीड़ अपनी दुकान पर देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे वो अपनी दुकान पर अब कई तरह के फ्लेवर की आइसक्रीम बनाकर बेचने लगते हैं। अब उनकी दुकान की बिक्री पहले से ज्यादा होने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। शादी के 1 साल बाद टुनटुनी माँ बनती है। तब उसकी सास बबली कबूतरी, हाय राम, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सोचा था बहू बेटे को जन्म देगी तो घर में खुशियाँ मनाऊंगी, लेकिन इसने तो बेटी को जना है। माँ जी, आप ऐसे क्यों मातम मना रही हैं? ये भी तो आपकी पोती है। अरे करमजली, मातम न मनाऊं तो क्या करूं? खुशियाँ मनाऊं? तूने बेटी जनी है। अभी से ही मुझे दहेज की चिंता होने लगी।
इतना कहकर टुनटुनी की सास रोने लगती है। अगले दिन टुनटुनी उठकर घर के काम करने लगती है। माँ जी, बिटिया रो रही है, जरा उसे उठा लीजिए, मैं घर के काम कर रही हूँ। खबरदार, जो तूने मुझे अपनी बेटी को उठाने के लिए कहा, तो रो रही है तो रोने दे, तू अपना काम कर। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। बबली, अरे ओ बबली, ये ले मिठाई खा, मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। तू बहुत खुशकिस्मत है सुंदरी, जो तेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। एक मेरी बहू है जिसने बेटी को जन्म दिया है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। तो उदास की होती है बबली, अगली बार तेरे यहाँ बेटे का जन्म हो जाएगा, तब तू अपनी सारी खुशियाँ मना लेना। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी को इस बार भी बेटी होती है। बहू, अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकती। मैंने तो सोचा था इस बार तू बेटा जनेगी, लेकिन इस बार तो तूने 2 बेटियों को जन्म दे दिया है। मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। अब उठा अपनी मनहूस बेटियों को और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। क्यों जी, आप खड़े होकर चुपचाप सुन रही हैं? कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो टुनटुनी, माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। रोती बिलखती टुनटुनी अपनी बेटियों को साथ लेकर भटक रही थी। अचानक उड़ते उड़ते वो बेहोश हो जाती है। उसी समय वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी। जब उसने टुनटुनी को बेहोश पड़ा देखा तो वो उसे और उसकी बेटियों को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। टुनटुनी के उठ जाने पर, बहन, तुम कौन हो? तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर जंगल पर क्यों भटक रही थी? क्या बताऊं बहन, मुझे इन बेटियों की होने की सजा मिली है। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो टुनटुनी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और तुम्हारी जैसी सताई हुई चिड़ियों की मदद करती हूँ। आज से तुम और तुम्हारी बेटियाँ मेरे ही घर में रहेंगी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और अपनी बेटियों के साथ उस एनजीओ में रहने लगती है। और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी की बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं और एक दिन, रानी चिड़िया, तुम बहनों में सबसे बड़ी हो। कब तक हम इस एनजीओ के भरोसे रहेंगे? तुम जंगल में जाओ और कुछ काम ढूंढो। रानी चिड़िया को सिंगिंग का बहुत शौक होता है। वो नदी किनारे बैठकर गाना गाने लगती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। उसकी सुरीली आवाज सुनकर आसपास के पक्षी कुछ दानों से दे दिया करते थे। इसी तरह रानी चिड़िया दिन भर गाना गाती और शाम को दाना लेकर वो एनजीओ चली जाती। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का बड़ा सिंगर नदी किनारे पानी पीने आता है। तभी उसके कानों में रानी चिड़िया की सुरीली आवाज सुनाई देती है। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। वो रानी चिड़िया का गाना सुनने लगता है। गाना खत्म होने के बाद, सर, गाना खत्म हो गया है, कुछ पैसे या अनाज दे दो। कालू सुपरस्टार उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम कितना अच्छा गाना गाती हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़ा सिंगर बना दूंगा। रानी चिड़िया उसे पहचान नहीं पाती कि वो सुपरस्टार कालू है और उसे कहती है, तुम मेरा किडनैप करोगे? मैं नहीं चाहती अजनबियों के साथ, और दोबारा यहाँ मत आना। फिर थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया उसे बताती है वो कोई और नहीं, जंगल का सुपरस्टार कालू है। सब पक्षी उसके काय काय के दीवाने हैं। अगले दिन कालू सुपरस्टार उसकी आवाज सुनने नदी किनारे आता है और तब रानी चिड़िया उससे माफी मांगती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई।
धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं और रानी चिड़िया सुपरस्टार के साथ रहते रहते एक दिन खुद भी सुपरस्टार बन जाती है। सोनपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टूनी था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वो पकोड़े बेच रहा था। टूनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे ओ कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पकौड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो कालू भैया? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम पकोड़े तल रहे हो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कालू भैया, एक प्लेट मुझे पकोड़े देना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में जा रही थी, लेकिन तुम्हें जब पकोड़े तलते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सोचा आज पकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पकौड़े देता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को पकोड़े देता है। सारे पकोड़े खाने के बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, कालू कौवे को देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे कोई नाटक करना होगा जिससे मुझे कालू कौवे को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, मैं मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कालू, तूने इस पकोड़े में क्या मिलाया है? मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ। नहीं टूनी बहन, मैंने पकौड़े में कुछ नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पैसे लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, आज मैंने कालू कौवे को चूना लगा दिया। माँ जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रही है। रोज किसी न किसी की दुकान पर जाकर फ्री में खाती है। ये अच्छी बात नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अब ये ज्ञान देना छोड़ और जाकर अपना काम कर। मेरा पेट तो भर चुका है, मैं तो चली आराम करने। टुनटुनी नेक चिड़िया थी। उसे अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी सास को समझाने का बहुत प्रयास करती, लेकिन उसकी सास समझने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, टूनी, ये ले फल और मिठाइयाँ। मेरे बेटे ने एक विदेशी चिड़िया से शादी कर ली है और कभी मौका मिलेगा तो मेरी बहू से मिलने जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। हरी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया फल और मिठाइयों को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो सारे फल और मिठाइयों को खा लेती है। ये फल और मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन आधी रात को टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। किसी डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये आपका घर है, आप यहाँ नाटक क्यों कर रही हैं? करमजली, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुझे ये सब नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी सास के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। पेड़ देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। टुनटुनी तुरंत अपनी सास को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर टूनी चिड़िया की हालत देखकर टुनटुनी को बताती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी फल का बीज निगल लिया है। तुरंत इनका ऑपरेशन करना होगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो टाइम के साथ ये पेड़ और बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचती है, हाय राम, अब मैं कहाँ से लाऊं ऑपरेशन के लिए पैसे? पता नहीं माँ जी खाने के पीछे इतना लालच क्यों करती थी। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए। मैं जल्द से जल्द पैसे जमा कर दूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली सुंदरी कौवी के पास पैसे लेने जाती है और टूनी चिड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। बहन, मेरी सास बहुत बीमार है। अगर टाइम से उनके पेट से पेड़ नहीं निकाला तो वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया को इतना उदास देखकर सुंदरी कौवी उसे पैसे दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अस्पताल जाकर ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर देती है।
तभी डॉक्टर बुलबुल टूनी चिड़िया का ऑपरेशन करती है और जड़ के साथ उस पेड़ को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर खाने के लिए लालच करना छोड़ देती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू मुझे माफ कर दियो, मेरी वजह से तूने बहुत परेशानी उठाई। मैं दोबारा किसी को खाने के लिए परेशान नहीं करूँगी। तभी से टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।